मैं आइस क्वीन हूँ। सिर्फ अपने हाथ की एक लहर से मैं पूरी दुनिया को बर्फ में जमा सकती हूँ। मुझे आग से डर नहीं लगता, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आग कभी नहीं होनी चाहिए। आग बिल्कुल नहीं। हर कोई मुझसे डरता है क्योंकि मैं जादुई शक्तियों वाली एक राजकुमारी हूँ। एक दिन मुझे एक साधारण इंसान से प्यार हो गया। जब मेरी बहन सुसान को इस बारे में पता चला तो उसने मुझे चेतावनी दी कि प्यार मुझे अपनी असली शक्ति हासिल करने से रोक देगा। लेकिन तब तक मैं अपने प्रेमी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, भले ही इसके लिए मुझे एक सामान्य इंसान की तरह ही क्यों न जीना पड़े। मैं उसके साथ भागने ही वाली थी कि अचानक आग की लपटों ने मेरे घर को घेर लिया। हे भगवान, मेरी बेटी अभी भी अंदर थी। मैं घबराकर महल की तरफ वापस दौड़ी, लेकिन तब तक सब कुछ राख में बदल चुका था। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि मेरे प्रेमी ने ही वह आग लगाई थी। उस पल मेरे अंदर का गहरा दुख मेरी शक्तियों को पूरी तरह जगा गया। मैंने अपने ही हाथों से उस इंसान को बर्फ में जमा दिया जिससे मैं कभी प्यार करती थी। इसके कुछ समय बाद मैं इस दुख से भरी जगह को छोड़कर उत्तर दिशा में चली गई और वहां अपना खुद का बर्फीला साम्राज्य बना लिया। मैंने अनाथ बच्चों को अपने पास रखना शुरू किया और उन्हें योद्धा बनने की ट्रेनिंग देने लगी। मैंने उन्हें असीमित दौलत और शक्तियां दी, लेकिन मेरा सिर्फ एक नियम था, उन्हें कभी प्यार करने की इजाजत नहीं थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे सबसे अच्छे दो बच्चे एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे और चोरी छिपे भागने की योजना बनाने लगेंगे। लेकिन मैं उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जिस दिन उन्होंने भागने की कोशिश की, मैं उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंच गई। हालांकि मुझे इन बच्चों की बहुत परवाह थी, लेकिन कानून तोड़ने की सजा उन्हें मिलनी ही थी। लेकिन उनका मानना था कि एक दूसरे से प्यार करने में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। मुझे खुद ही उन दोनों को अलग करना पड़ा। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से भ्रम पैदा किया और एरिक को दिखाया कि एलिस मारी गई है। इसके बाद मैंने सच में उसे नदी में फेंक दिया, लेकिन असल में मैंने एलिस को नहीं मारा था। इसके बजाय मैंने उसे यह भ्रम दिखाया कि एरिक ने उसे छोड़ दिया है और वहां से भाग गया है। इस तरह मैंने दोनों के बीच दोबारा प्यार पैदा होने की सारी उम्मीद खत्म कर दी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि स्नो व्हाइट ने मेरी बहन सुसान को हरा दिया था और अब सिर्फ एक जादुई आईना ही बचा था। मैंने तुरंत अपने सैनिकों को उस आईने को मेरे पास लाने का आदेश दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन अभी भी इस शक्तिशाली जादुई अवशेष के अंदर जिंदा थी। जब वह आईना वापस महल में लाया गया तो मैंने एक जादुई मंत्र पढ़ा। अगले ही पल आईने से सुनहरे रंग का तरल बाहर निकलने लगा। वह लगातार इकट्ठा होता गया और आखिरकार मेरी बहन का चेहरा बन गया। उसे दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हुई। अगले दिन मैंने अपने सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया और अपनी बहन का साम्राज्य वापस लेने के लिए निकलने की तैयारी की। लेकिन तभी एरिक ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और एलिस ने भी अपना हथियार उठाकर मुझ पर वार कर दिया। तब मुझे पता चला कि वे दोनों दोबारा मिल चुके थे और उनके बीच सुलह हो चुकी थी। मैं बेहद निराश हुई। मैंने इन दोनों गद्दारों को मौत की सजा देने का आदेश दे दिया, लेकिन बाकी बच्चे उन्हें मार नहीं सके। उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ दी और एरिक और एलिस के साथ खड़े हो गए। फिर भी सुसान उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपनी आंखों के सामने उन बच्चों को गिरते हुए देखा जिन्हें मैंने खुद पाला था। मैं अब और सहन नहीं कर सकी। मैंने एक विशाल बर्फीली दीवार खड़ी करके सुसान के हमलों से उन बच्चों को बचा लिया। सुसान गुस्से से पागल हो गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें शक्तिशाली बनाया है। मैंने हैरान होकर पूछा, तुमने मुझे शक्तिशाली कैसे बनाया? उसकी बातों ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया। मैंने उससे सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर उसने मेरे साथ वास्तव में क्या किया था, लेकिन सुसान मेरे सवालों से बचने लगी। तब मैंने